अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूं कि अपोजिशन जमातें तकसीम हो गई हैं, अपोजिशन जमातों में दरारें पड़ गई हैं और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों के किरदार से, बड़ी जमातें जो हैं अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके किरदार से मायूस हो गए हैं। उनको पहले मरहले में मुशावरती अमल से निकाल दिया है मौलाना ने, और मौलाना ने फैसला कर लिया है फ़िलहाल कि इन दोनों जमातों के साथ फ़िलहाल मुशावरत नहीं करेंगे। इस हवाले से क्या हो रहा है और क्या अपडेट है, वो आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, उनका गैर एलानिया बाइकाट कर दिया है, उनके साथ मुशावरती अमल का बाइकाट किया है। और आज मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी और हासिल बेजंजो की नेशनल पार्टी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, ये 5 जमातें, इनका आज मौलाना फजल रहमान ने इजलास तलब किया है मुशावरती। आज यानी 20 जनवरी है आज, और 20 जनवरी की शाम 6 बजे मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में अपनी राशगाह पर इन जमातों का मुशावरती इजलास बुलाया है। और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को नहीं बुलाया मौलाना ने, और ये मौलाना ने दानस्ता तौर पर एक फ़ैसला किया है कि पहले मरहले में वो इन दो बड़ी जमातों को मुशावरती अमल में शामिल नहीं करना चाहते। और आइंदा का जो लाहा अमल है, जो एहतजाजी तहरीक है हुकूमत के ख़िलाफ़, उस पर दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए, इनके साथ मुशावरत करेंगे और आइंदा का लाहा अमल तय करेंगे। इसमें ये भी मुशावरत करेंगे कि इन दो बड़ी जमातों को आइंदा मुशावरती अमल में शरीक रखना है या नहीं रखना, या हमेशा के लिए इनके साथ बाइकाट करना है। लेकिन मौलाना ने अपने तौर पर, हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अपने तौर पर मौलाना इस बात के कायल हैं इस वक्त कि वो अपनी तरफ से कम नून लीग को और पीपल्स पार्टी को आइंदा मुशावरती अमल में शरीक नहीं करना चाहेंगे, जब तक कि ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो ख़ुद मौलाना से राब्ता नहीं करती, वजाहत नहीं करती। अभी तक जो मौलाना के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, जो साथ नहीं निभाया, जो मौलाना को मायूस किया है, उस पर इसका अजाला नहीं करेंगे, वजाहत नहीं करेंगे, मौलाना को मुतमईन नहीं करेंगे, तब तक मौलाना ख़ुद से इन दोनों जमातों से रब्ता नहीं करना चाहेंगे। ये मौलाना ने उसूली फ़ैसला कर लिया है। और इसी सिलसिले में आज मौलाना ने फ़िलहाल इन 5 जमातों को मदऊ किया है। आज शाम को 6 बजे महमूद खान अचकज़ई आएंगे मौलाना फजल रहमान के राशगाह पर इजलास में, और हासिल बेजंजो आएंगे, आफ्ताब शेरपाओ आएंगे, मौलाना प्रोफेसर साजिद मीर जो जमीयत अहले हदीस के सरबराह हैं वो आएंगे, और मौलाना अवैस नूरानी जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के हैं, तो ये आएंगे, आज मौलाना के साथ मुशावरत करेंगे। तो मौलाना की जो मायूसी की वजूहात हैं वो यही है कि अपोजिशन ने, जो मौलाना ने कोशिश की थी कि अपोजिशन को एक साथ लेकर चलें, पहले दिन से इन दोनों जमातों ने मौलाना के साथ नहीं निभाया। 2018 के जो 25 जुलाई के इंतखाबात हुए थे, उसके बाद मौलाना ने इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के नायब अमीर मियाँ असलम की राशगाह पर APC बुलाई थी मौलाना फजल रहमान ने, और उसमें तमाम जमातों ने शिरकत की थी। पीपल्स पार्टी का कोई शख्स शरीक नहीं हुआ था, न आसिफ अली जरदारी, न बिलावल भुट्टो जरदारी, ना ही उनके जो दीगर कायदीन हैं, जो सेकंड क़यादत है, उनमें से भी कोई शरीक नहीं हुआ था। नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ और उनके साथी शरीक हुए थे, और फैसला मौलाना ने
मुत्तफ़िका तौर पर यह कराया था तमाम अपोजिशन जमातों से, जिसमें मैं भी गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी। शहबाज शरीफ भी खड़े थे मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी जो अपोजिशन के कायदीन हैं वो भी मौजूद थे। फैसला ये हुआ कि असम्बलियों में नहीं जाएगी अपोजिशन। तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो असम्बलियों का बाइकाट करेंगी ताकि हुकूमत जो है न बन सके और असम्बलियाँ न बन सकें और दोबारा इलेक्शन हो। तो मुस्तरद कर दिया था इन नताइज को। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस वक़्त मौलाना से टाइम मांगा था कि क्योंकि आसिफ अली जरदारी और उनकी पार्टी शरीक नहीं हुई, इसलिए उनके साथ मुशावरत के लिए कुछ वक्त दिया जाए। मौलाना से जब वक्त मांगा तो उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी की पार्टी और शहबाज शरीफ की पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, दोनों ने फिर मौलाना को कायल किया और दीगर जमातों को भी कायल किया। तमाम जमातें जब कायल हो गई तो फिर मौलाना की मजबूरी थी, मौलाना भी असम्बलियों में चले गए। तो उसके बाद फिर मौलाना जलसे जुलूस और मिलियन मार्च करते रहे। ये अपोजिशन की जमातें जो तो बड़ी जमातें हैं वो अपने मसाइल में फंसी रहीं। और इसी तरह फिर मौलाना ने एक एपीसी बुलाई थी और उसमें इन जमातों ने ही मौलाना को तजवीज़ दी थी। एएनपी की तरफ से जाहिद खान ने तजवीज़ दी थी, लेकिन ये तजवीज़ थी पीपल्स पार्टी की। जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी, जो असफंदियार वली के ज़रिए एपीसी में रखवाई गई थी, कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, क्योंकि वो उनको इस्टेब्लिशमेंट का आदमी समझा जाता है और ये समझा जाता है कि उनकी कोई पार्टी नहीं थी उस वक़्त जब वो चेयरमैन सेनेट बने थे, तो उन्होंने उनको इस्टेब्लिशमेंट ले आई है चेयरमैन सेनेट के लिए। और पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने उनको मुंतखब कराने के लिए किरदार अदा किया था, और इमरान खान की पार्टी ने, पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने। तो ये फैसला हुआ एपीसी में कि सादिक संजरानी को हटाया जाए ताकि इस्टेब्लिशमेंट को झटका दिया जा सके। और उसके बाद फिर ये रबर कमेटी बनाई गई और रबर कमेटी में फिर उम्मीदवार का फैसला किया गया हासिल बिजंजो का मुत्तफ़िका तौर पर। रबर कमेटी में पीपल्स पार्टी के 2 सेक्रेटरी जनरल्स, एक पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 3P के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, और एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर यानी 4P के जनरल सेक्रेटरी फरहतुल्लाह बाबर, ये मेंबर थे। और नून लीग की तरफ से हसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी थे इस कमेटी में, रबर कमेटी ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कि हटाना है चेयरमैन सेनेट को। एपीसी में भी फैसला हुआ था, उसकी इंडोज किया एपीसी के फैसले को। फिर हासिल बिजंजो का नाम पर इत्तेफाक किया गया कि वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। लेकिन उसमें 14 मेंबर्स अचानक गायब हो गए, सेनेटर्स, और 14 लोगों ने धोखा किया। मौलाना का इल्ज़ाम ये है, मौलाना ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने धोखा किया, उनके सेनेटर्स बिक गए या दबाव में आ गए या डील हो गई, जो भी हुआ। लेकिन मौलाना समझते हैं कि नून और पीपी इसमें मुलव्वस है, ये इंडिविजुअली कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, अलग प्रोग्राम करूंगा कि इन्होंने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर क्या किया। इस पर कार्रवाई का ऐलान किया था और सुराग लगाने का ऐलान किया था, खोज लगाने का ऐलान किया था कि इन सेनेटर्स को हम ढूंढेंगे कि ये 14 सेनेटर्स कौन से थे जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा अपनी पार्टी की आदत को और पार्टी को। तो अभी तक उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस पर मैं अलग तफसील से प्रोग्राम करूंगा। लेकिन मौलाना के साथ वहां पर धोखा किया गया। उसके बाद फिर मौलाना ने आज़ादी मार्च लेकर आए। इन जमातों को रबर कमेटी के ज़रिए मौलाना ने मुसलसल मुशावरती अमल में शामिल रखा, दोनों बड़ी जमातों को, पीपल्स पार्टी और नून और दीगर जमातों को भी। लेकिन आपने देखा कि मौलाना के आज़ादी मार्च में भी अलामती शिरकत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। अलामती शिरकत इस सेंस में कि पार्टी कायदीन तो आ रहे थे लेकिन कारकुनान नहीं थे। कारकुनान की इस तरह शिरकत नहीं थी जिस तरह मौलाना की पार्टी की अपनी शिरकत थी। या जो छोटी जमातें हैं, महमूद खाना चकजई, एनपी भी शरीक हुई थी पहले दिन। और इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भरपूर शिरकत नहीं की थी, और उसके बावजूद मौलाना इनको चलाते रहे रबर कमेटी के ज़रिए। तमाम फैसले जो हैं मौलाना ने उनको एतमाद में लेकर किए। और आज़ादी मार्च के पहले दिन ही मौलाना ने, पहले दिन पहुंचे थे तो दूसरे दिन पहली तकरीर की थी।
तो उसमें मौलाना ने इजलास बुला लिया था, एपीसी बुला ली थी घर पर। बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी जो जो कायदीन है अपोजिशन के, वो भी शरीक हुए थे। उसमें भी मुशावरत मौलाना ने की। उसके बाद मुसलसल मुशावरती अमल जारी रखा धरना ख़त्म करने में। जो आज़ादी मार्च का जो फेज़ 2 था, प्लान बी और प्लान सी, एहतजाजी मुजाहरे वगैरह, ये भी सब फैसले मुश्तरका तौर पर किए, लेकिन उनमें भी पीपल्स पार्टी और नून ने साथ नहीं दिया। उसके बावजूद मौलाना चलते रहे। फिर आया मामला, मरहला आया आर्मी एक्ट तरमीमी बिल का। उसमें मौलाना इंतज़ार करते रहे कि नून और पीपी मुशावरत करेंगे, राब्ता करेंगे, लेकिन दोनों जमातों ने अपना अपना फैसला कर लिया। नून लीग ने खुद से फैसला कर लिया, हुकूमत ने राब्ता ही नहीं किया। उन्होंने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया आर्मी एक्ट तरमीमी बिल का। फिर पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि हिमायत करेगी पीपल्स पार्टी भी, लेकिन इसमें मौलाना फजल रहमान को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। मौलाना ने अपना फैसला किया कि हम आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत नहीं करेंगे। तो मौलाना ने हिमायत नहीं की और बाकी जमातों ने, दो बड़ी जमातों ने हिमायत कर दी। तो मौलाना, ये सारा जो रोल रहा है, किरदार रहा है दो बड़ी जमातों का, ये मौलाना की नज़र में बिल्कुल मायूस कुन रहा है। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने इन दोनों बड़ी जमातों का एक तो मुशावरती अमल से इनको बाहर निकाल दिया है, गैर एलानिया तौर पर हम कह सकते हैं कि इनका बाइकाट कर दिया है। और अब अपोजिशन यानी तकसीम हो गई है। फ़िलहाल दो बड़ी जमातें अपोजिशन के इत्तेहाद से इनको मौलाना ने समझ लें कि निकाल दिया है। तो आज मौलाना फजल रहमान ने जो इजलास बुलाया है घर पर, इसमें इन दोनों बड़ी जमातों को नहीं बुलाया। बाकी जो जमातें हैं, यानी आज के इजलास में मौलाना तो खुद तो होंगे ही, JUI होगी और इसके साथ आफ्ताब शेरपाव की जो कौमी वतन पार्टी है वो भी होगी, आफ्ताब शेरपाव होंगे, महमूद खान अचकज़ई होंगे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से, नेशनल पार्टी की तरफ से हासिल बिज़न जो होंगे, जमीयत अहले हदीस की तरफ से प्रोफेसर साजिद मीर होंगे और जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से मौलाना अवैस नूरानी होंगे। तो ये 6 जमातें आज आपस में मिल बैठेंगी और आइंदा का लाया अमल भी डिस्कस करेंगी। उसके साथ फिर ये भी तय करेंगी, डिस्कस करेंगी कि दो बड़ी जमातों को आइंदा मुशावरती अमल में शामिल रखना है या नहीं। आगे जो भी इस हवाले से अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।